उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के चौकोड़ी गांव की इस खूबसूरत सुबह में मैं मनीष आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। थोड़ा सा ठंडा पानी पिया था, इस वजह से आवाज जो है चेंज हो गई है। जैसा कि आपने पिछले व्लॉग में देखा था कि मैंने अपने 3 दोस्तों के साथ में सफर शुरू किया था नैनीताल से, और शाम तक हम लोग यहाँ पहुंच गए थे चौकोड़ी के अंदर कैंची धाम होते हुए और चितई गोलू देवता का जो प्रसिद्ध मंदिर है वहाँ के दर्शन करते हुए। और अब हमारी जो मंजिल है, सुबह हमारा जो सफर स्टार्ट होगा वो होगा यहाँ से पिथौरागढ़ का जो वो भाग है जो एक और लगता है नेपाल से और दूसरी ओर लगता है तिब्बत की सीमा से। तो उस जगह का नाम है मुंशी यारी। अरे भाई, जो मुंशी जी है उनसे जो यारी की है वो भी तो निभानी है। हाँ, तो अपने मित्रों के साथ जा रहा हूँ मैं मुंशी यारी। मौजूद है जीतू। अब जीतू से जानते हैं कल जो हमने बाइक पे हमारी यात्रा शुरू की थी नैनीताल से, वो कैसी रही। सर, बाइक की यात्रा बहुत जोरदार रही। ऑलमोस्ट हमने 200 से ऊपर किलोमीटर चलाई है। व्यू की बात मैं अगर करूं तो ये खुली वादियां, ये खुला आसमां, आ गए हम कहाँ। अजीब चौकोड़ी आ गए हैं, चौकोड़ी। ऐसा लगता है ना कि पकौड़ी खा के भी मजा आता है, वैसे ही चौकोड़ी आने पे भी मजा आता है। यहाँ की जो सीनिक ब्यूटी है बहुत ही बेहतरीन है। और चौकोड़ी से पहले ही एक और गांव पड़ता है, उसका नाम है बेरीनाग। तो वो भी एक अच्छा टूरिस्ट स्पॉट है। आप आए तो थोड़ा वक्त वहां भी दे, मजा आएगा आपको। और ये वो नजारा है जो आपने रात में देखा था, यहीं का ये जो चौक है, यहाँ पे यहीं पे हमारा होटल है। और थोड़ी सी दूर यहाँ पे 2-3 किलोमीटर जाने के बाद में यहाँ पे भी व्यू पॉइंट्स है बहुत बढ़िया, लेकिन अभी हम वहां नहीं जाएंगे, हम जाएंगे मुंशी यारी। तो ये है हमारा चौकोड़ी के पास में ही जो है होटल, उसके अंदर रूम 4 जनों के लिए, ऐसे 2 डबल बेड्स हैं। और आप देख सकते हैं रूम जो है काफी अच्छा है। ये जो 2 डबल बेड वाला ये जो रूम है, हम 4 बंदों को पड़ा है मात्र 750 रुपए में। लेकिन इसके लिए हमें बार्गेनिंग करनी पड़ी थी। बार्गेनिंग का जो आर्ट है धीरे धीरे निखरता जाता है जितना आप ट्राई करते हैं। तो अब वक्त है नाश्ते का, और ये देखिए सामने है मौजूद हिमांशु। पूरी सब्जी कैसी है? बहुत बढ़िया। ये हैं वो आलू के परांठे, और यहाँ है छोले। तो हो चुका है ब्रेकफास्ट। अब हेलमेट करेंगे धारण, बैठेंगे बाइक्स पर और बढ़ चलेंगे मुंशी यारी की तरफ। और ये देखिए हिमांशु जो है बाइक पे बैठ चुका है। बहुत लंबा जाना है, कल जितना लंबा नहीं है अभी, आज हाँ 3 घंटे करीबन लगेंगे। तो लीजिए सरकार, होकर बुलेट नामक फटफटिया पे सवार निकल पड़े हैं मुंशी यारी की तरफ हम 4 यार। अब जैसे भी नज़ारे मिलेंगे रास्ते में हमें सब है स्वीकार। रोड हो मक्खन चिकनी यानी कि स्मूथ, या हो चाहे उबड़ खाबड़, चाहे निकली हो धूप या चाहे छाए हो बादल, मुंशी यारी के लिए सब चलेगा। बस जंगलों में लगी आग देखने को ना मिले जो आपने प्रीवियस व्लॉग में देखी थी। नेचर का नुकसान तो होता ही है, इससे साथ ही एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन का संतुलन भी बिगड़ता है। तो अब हमारे रास्ते का पहला मुख्य पड़ाव है थल। जी हाँ, ये नाम है कुमाऊं क्षेत्र के एक छोटे से टाउन का। वैसे चौकोड़ी के उड़ियारी बैंड जहाँ से हमने आज का सफर शुरू किया है, वहाँ से पहले जो बेरीनाग है वह भी एक अच्छा स्पॉट है। कल जब हम वहाँ से गुजर रहे थे तो अंधेरा होने वाला था, इसलिए हम वहाँ ज्यादा देर तो नहीं रुक पाए, बस वहाँ की नेचुरल ब्यूटी का ट्रेलर ही देख पाए थे। लेकिन आप थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम रखिएगा बेरीनाग के लिए। तो आ चुका है आज के सफर का पहला गाँव, लेकिन हम लोग यहाँ नहीं करेंगे विश्राम, क्योंकि अभी तो यात्रा शुरू ही हुई है। अब जो रोड आप देख रहे हैं उसकी कंडीशन पहले के मुकाबले खराब है। जब नैनीताल से चले थे तो रोड बहुत ही अच्छी थी, और जैसे ही अल्मोड़ा के बाद पिथौरागढ़ की तरफ बढ़े तो रोड थोड़ी ऊबड़ खाबड़ टूटी फूटी सी मिलने लगी थी हमें बीच बीच में। तो लीजिए, आ ही गया हमारा पहला पड़ाव जिसका नाम है थल, और नीचे नदी में बह रहा है ठंडा ठंडा जल। देख रहे हैं आप कितना ज्यादा है इस नदी का फैलाव क्षेत्र। कर रहे हैं हम पुल को पार। ये देखिए पुल से नजारा। और ये जो आप देख रहे हैं सामने, ये थल का है बालेश्वर महादेव मंदिर, मेन रोड पे ही बना हुआ। जय हो भोले बाबा की। हर हर महादेव, जय भोले, जय भोले। फिलहाल थल के यहाँ पे एटीएम के आगे हम लोग रुके हैं। यहाँ थल के अंदर 2 एटीएम्स हैं, जिसमें एक एसबीआई का है और एक और दूसरा है। और आप भी अगर आते हैं यहाँ पे, आपको कैश जो होता है थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखना चाहिए। भले ही आपके
काम नहीं आए, लेकिन कोई भी कंडीशन ऐसी हो सकती है जब आपको एक्स्ट्रा खर्च करना पड़ सकता है, तो पैसा हाथ में होना चाहिए। क्या बात है, क्या चीज है पैसा, पैसा पैसा चीज है पैसा। लो मनीष भैया, क्यों पैसा पैसा करती है, क्यों पैसे पे तुम मरती है। सलूट करते हुए हम मनीष भैया हमें पूरा ट्रिप का ध्यान रखते हैं। हम स्टार्ट करते ट्रिप तो सारा पैसा कैश मनीष भैया को देते हैं, मनीष भैया पूरा मैनेज करके चलते हैं। बाकी हम करें तो हम ज़्यादा खर्च करते हैं, तो मनीष भैया ध्यान रखते हैं। ये सब पैसा इनके पास देते हैं। बैंक हमारा अकाउंटेंट मनीष भैया, मनीष दादी कोऑपरेटिव बैंक। तो एटीएम से कैश निकालकर अब हम आ चुके हैं थल से बाहर। वैसे हिंदी भाषा में थल का अर्थ है भूभाग यानी कि जमीन, और इस तरह हम अभी भी थल पर ही हैं, आकाश में नहीं। अब हम लेंगे एक छोटा सा टी ब्रेक। तो अभी हम एक बीच में एक स्पॉट पे रुके हैं थल से आने के बाद में, और भाई साहब हमको एक बहुत सुंदर नजारा दिखा रहे हैं। भाई साहब आपका नाम? मेरा नाम मनोज जंगपांगी। भाई साहब इस जगह का नाम क्या है? ये पतेत गढ़गार। और ये जो नदी जो है रामगंगा नदी है, ये ग्लेशियर से आती है। मुंशियारी भी होती आती है ये यही? मुंशियारी से आगे से कटती है, आती है वहाँ से ग्लेशियर से, नामी ग्लेशियर और आगे से ग्लेशियर से। ग्लेशियर से आती है। तो ये देखिए रामगंगा नदी बहती हुई आगे तक जा रही है थल की ओर। और अभी देखिए अप्रैल के महीने में यहाँ आप देख सकते हैं आमों पे ये जो आई हुई है बयार, ये जो फूल लगे हुए हैं यही बनेंगे कच्चा आम, जिसे हम बोलते हैं कैरी, और ये पकेंगे जून जुलाई के वक्त में, अगस्त के टाइम पे यहाँ पे। और यहाँ पे सुंदर मनोरम दृश्य देख के यारों का फोटो सेशन चालू हो गया है। कोफ्ता हमारे स्पेशल फोटोग्राफर लाए हम इसको। ये हमारा छोटा भाई पर नाराज हो जाता है बार बार, इसका फोटो हम सही नहीं लेते, हमारे अच्छे ले लेता है। क्या कोफ्ता मिटा दे सुस्ती। फिलहाल मैं चाय नहीं पी रहा हूँ क्योंकि अभी चाय पीने का मन नहीं है। मैं पीऊंगा कुछ लिक्विड दूसरा जो हो हल्का सा ठंडा, ज्यादा नहीं, या फिर नॉर्मल पानी। अभी चाय की इच्छा नहीं। तो छोटे से टी ब्रेक के बाद फिर से ट्रेवल मोड हो गया है ऑन, और हमें क्या पता इस गाड़ी में गया है कौन। और सामने चलते हुए आ रहे हैं एक पहाड़ी अंकल, और उनके साथ में है एक डॉगी महाशय। तो अंकल को किया हमने हाय, और उन्होंने भी दिया हमें हाय का रिप्लाई। तो रास्ते में अब जो गांव आएगा उसका नाम है नाचनी, और यहाँ हवा संग नाच रहे हैं ये रंगीन छोटे छोटे फ्लैग्स जो लगे हैं बुलेट पर। और देखिए रोड अब बिल्कुल खाली है हमारे लिए, और इसीलिए हमको फिर से आ रही है राजा बाबू वाली फीलिंग। वैसे पिथौरागढ़ में जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं रास्ते पर ट्रैफिक कम होता जा रहा है। हल्की हल्की ठंडक है, अभी मौसम बहुत ही प्लीजेंट है और मजा आ रहा है राइड का। और यहाँ देखिए नीचे रामगंगा में हो रही है कैंपिंग, और साथ ही वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज जैसे कि काइकिंग। मन तो कर रहा है कि थोड़ी देर नीचे जाकर रामगंगा में पैर डालकर बैठ जाएं और प्रकृति की खूबसूरती को निहारें, लेकिन अफसोस हमारे पास में उतना समय नहीं है। तो कर रहे हैं एक और गांव को पार, और धीमी ही है हमारी रफ्तार। और गांव का नाम तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। जी हाँ, हम पहुँच चुके हैं नाचनी में। वो देखिए सामने दिखाई दे रहा है एक मंदिर, और साथ ही है इसके सामने एक पुल। शायद इसे पार करके ही हम लोग जाएंगे आगे। और यहाँ से खालिया टॉप की दूरी है मात्र 50 किलोमीटर। और जैसा कि मैंने सोचा था, अब हम ये पुल पार करके ही हमारी मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं। और सच कहूँ तो जब भी ऐसे पुल पार करते हैं तो मुझे तो मज़ा आता ही है, क्योंकि हमारा दिल तो आज भी बच्चा है जी। तो ये है नाचनी पिथौरागढ़ का, इससे हम आगे बढ़ रहे हैं। आगे आएगा कालामुनी, और उसके बाद में है मुंशियारी। यहाँ पे रोड की हालत थोड़ी सी खराब है, आप देख सकते हैं पहाड़ को कैसे काटा गया है। भाई देखिए जैसा कच्चा रास्ता है ये। जय भोले। अब तक रूपल और जीतू हमसे पीछे थे, लेकिन मौके का फायदा उठाकर दोनों आगे हो लिए हैं। फिर से एक छोटा सा ब्रेक ले लिया है हमने। रास्ते में रुकना जरूरी है, कमर दर्द होता ही है अगर आप ज़्यादा लंबी राइड पे निकलते हैं तो। और ये देखिए वही रामगंगा नदी बहते हुए। यहाँ पे पानी उतना नहीं है, लेकिन आप इसका ये देख सकते हैं फैलाव कितना होता है बारिश के टाइम पे। और ये जो रोड है इसकी हालत भी आप देख सकते हैं। जौल जीबी जो है वो 120 किलोमीटर है यहाँ से। हमारी मंजिल मुंशियारी जो है 54 किलोमीटर है 54। और तेजम जो है यहाँ से मात्र 4 किलोमीटर दूर है। और ये देखिए
ग्राम पंचायत बोरागांव टिमटिया। इसको देख के मुझे मेरे भतीजे की याद आ गई क्योंकि उसका नाम टिम है। तो टिम का ये जो गांव हो गया है टिमटिया। तो लीजिए अब आ गया है तेजम गांव, और बोले तो अपन को बहुत मस्त लगेला है इसका नाम। ऐसा लगता है जैसे इस गांव का नाम जो है संस्कृत भाषा में रखा गया है, तेजम। है तो ये वैसे छोटा सा गांव लेकिन बहुत प्यारा है, और खास बात ये है कि मुझे यहाँ पर बहुत से घर दिखाई दे रहे हैं जिन पर लिखा है होम स्टे। तो अगर आप किसी कारण से लेट हो जाएं तो नाइट स्टे आप तेजम में भी कर सकते हैं। और अब आने वाली है एक खास जगह, जी हाँ, एक खूबसूरत स्पॉट। जी हाँ, सामने आप जो देख रहे हैं बड़ा सा वाटरफॉल, इसे कहते हैं बिरती वाटरफॉल, और जिसकी तेजम गांव से दूरी है 4 किलोमीटर और मुंशियारी की यहाँ से दूरी है लगभग 33 किलोमीटर। ये देखिए यहाँ बोर्ड भी लगा है बिरती वाटरफॉल का। बस अब हम उस विशाल जलप्रपात, बोले तो बिग वाटरफॉल से बहुत ज्यादा दूर नहीं है, बस वहाँ पहुँचने ही वाले हैं। तो लीजिए हम पहुंच ही गए हैं नेचर के अनमोल गिफ्ट के पास, बिरथी वाटरफॉल। तो ये देखिए वहां ऊंचाई से गिर रहा है ये वाटरफॉल। मन लालची तो हो रहा है कि वहां वाटरफॉल तक जाया जाए। अभी देखते हैं, हमारे 2 यात्री है जो पीछे रह गए हैं, उनका इंतजार मैं और हिमांशु यहाँ पे कर रहे हैं, बीच में रुके हैं, और वो आ जाएं फिर देखते हैं क्या डिसाइड होता है, क्योंकि हमें जाना है मुंशियारी तक। और हमारा इरादा है कि बाद में आज अगर हमारे पास वक्त होता है तो हम खालिया टॉप जो है वहां तक पहुंच जाएं और आज की रात जो है वो वहीं पे स्पेंड करें। तो छोटे से ब्रेक में हमने लुत्फ उठाया गर्मा गर्म मैगी का, और फिर कुछ पल चैन से बिरथी वाटरफॉल को निहारने के बाद जर्नी इज ऑन अगेन। और जैसा कि आपको बताया था कि आज का लक्ष्य जो है हमारा वो खालिया टॉप ट्रैक है, और उसके लिए हमें पहुंचना होगा ट्रैक के स्टार्टिंग पॉइंट पर। तो अब मुंशियारी से पहले हम जिस जगह रुके हैं वो जगह है काला मुनी, और आप देख सकते हैं मेरे पीछे यहाँ पे एक प्यारा सा मंदिर है। ये देखिए यहाँ पे काली माता। और सिंगल रोड है, बड़ा संभल के आना पड़ा है हमें। हमारे पास एक भी गियर नहीं है, बहुत रिस्क पे आए हम ना, हमारे पास केवल एक हेलमेट है। ये देखिए और यहाँ आप देख सकते हैं बुरांश के पेड़ लगे हुए हैं बहुत सारे, और जैसे जैसे हम लोग ऊपर आ गए हैं बुरांश हमें बहुत ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। उससे पहले रास्ते में एक भी नहीं दिखा था। तो इस छोटे से ब्रेक के बाद में अब बढ़ते हैं हम हमारी मंजिल की तरफ। मुंशियारी से पहले ही 9 किलोमीटर पहले ही जो खालिया टॉप के लिए जो ट्रैक स्टार्ट होता है हमें वहीं पहुंचना होगा। कोशिश है हमारी कि आज अंधेरा होने से पहले पहले हम खालिया टॉप पे पहुंच जाएं। इफ यू आर मैरिड डाइवोर्स स्पीड। एक बार फिर से दिख गए हैं हमें बुरांश के पेड़ जिन पर छाई है बुरांश के फूलों की बहार, और ये जो जगह आप देख रहे हैं इस जगह का नाम है बेतुली धार। वो वाला जो माइलस्टोन है उसके उस तरफ लिखा हुआ है मुंशियारी 9 किलोमीटर ओनली, और यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ से ट्रैकिंग के लिए बहुत सारे रूट्स हैं, स्टे की ऑप्शंस आप देख सकते हैं। और यहाँ इस तरफ लगे पेड़ों की पत्तियों का रंग देखिए आप, है ना खूबसूरत नजारा। तो इस एरिया में लैंडस्केप चेंज हो गया है बिल्कुल, और मौसम भी हो गया है पहले से थोड़ा एक्स्ट्रा कूल। और देखिए सामने दिख रहा है खालिया द्वार, जहां से स्टार्ट होनी है खालिया टॉप ट्रैक के लिए हमारी ट्रैकिंग।